श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नंद भगवान की जय। सूत जी बोले कि भागीरथ के वर्ण में सुदामा नाम का बलवान राजा था। उसका पुत्र मित्रसह नामक था। सोदास वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हुआ और गंगा जल के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि बोले, सोदास नाम राजा वशिष्ठ द्वारा क्यों शापित हुआ? हे सूत जी, सब वृत्तांत से कहो। सुनने कहने वालों के पापों को गंगा दूर करती है। सूत जी बोले, धर्मज्ञ सर्वज्ञ सोदास नाम का राजा पृथ्वी का भोग करता था। जैसे सगर जी ने 7 समुद्र युक्त पृथ्वी का संरक्षण किया, उसी प्रकार धर्म से रक्षा की। पूर्व ही पुत्र पौत्र युक्त सब ऐश्वर्यों से युक्त 30,000 वर्ष पृथ्वी का भोग करता रहा। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के वास्ते फौज के साथ मंत्रियों से युक्त वन में गया। राजा वन में घूमता, अनेक मृगों को मारता, धूप से पीड़ित और भूख प्यास से परेशान होकर के रेवा नामक नदी के तट पर आया। सुदास का लड़का मित्रसह नामक जिस स्थान पर नित्य क्रिया करता था, मंत्रियों के साथ भोजन करता था, वहां पर रात्रि बिताई। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया समाप्त करके मंत्रियों सहित शिकार के वास्ते वन में घूमने गया। एकाकी राजा वन में घूमता कर्ण पर्यंत बाण को खींचा और मृग के पीछे गया। एक समय उस राजा ने मृग को ढूंढते हुए एक गुफा में मैथुन कर्म करते 2 व्याघ्रों को देखा और मृग का मार्ग छोड़ करके व्याघ्रों के सामने गया। बाणों के मंत्र जानने वाले राजा ने व्याघ्री को बाण से मार दिया। व्याघ्री राक्षस रूप महाघोर शब्द वाली 30 योजन लंबी पड़ी थी। राक्षसी को गिरता देख करके वह व्याघ्र कितना बदला लेगा ऐसा बोल करके अंतर्ध्यान हो गया। भय युक्त राजा भी सब वृत्तांत मंत्री से कह करके अपनी पुरी को लौटा और संपूर्ण अलंकार युक्त राजा धर्म से युक्त पृथ्वी का रक्षण करने लगा। बहुत दिन बीते, परम आनंदित राजा ने वशिष्ठ मुनियों द्वारा अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ किया। वहां पर वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा आदि देवताओं को यथाविधि हवन दे करके यज्ञ समाप्त करके स्नान करने के वास्ते निकले। इतने में राजा से बाधित वह राक्षस क्रुद्ध होकर के राजा से बदला लेने के लिए आया और मैथुन करते समय स्त्री को मारा। उस दुख से कुपित राक्षस राजा के गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करने के लिए गए, तब वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा से बोला कि हमारे भोजन के वास्ते मांस बनवाइए, हम मांस खाएंगे। फिर उसी राक्षस ने रोटी बनाने वाले का रूप धारण करके राजा को मनुष्य का मांस दिया। राजा भी पका मांस स्वर्ण के पात्र में धरकर गुरु की प्रतीक्षा करता रहा। सोदास राजा ने नम्रता युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित मांस को आए हुए गुरु जी के अर्थ आदर पूर्वक दिया।
वशिष्ठ जी मनुष्य का मांस देख करके सोचने लगे कि यह क्या हुआ। विस्मित होकर के समाधि द्वारा मनुष्य मांस को जानकर उन्होंने राजा की दुशीलता जानी। राजा ने हमारे साथ बहुत गलत किया। इस प्रकार वशिष्ठ जी क्रोध युक्त हुए, हे राजन, हमको तुमने अभक्ष्य दिया है, इससे तुमको भी यही मिले। राक्षस लोगों का भोजन हमको दिया, इससे हे राजन तुम राक्षस हो जाओ। जब वशिष्ठ जी ने श्राप दिया तब राजा बोला कि आपने आज्ञा दी कि तब हमने दिया, हमको आपने श्राप दिया। राजा का वचन सुन करके वशिष्ठ जी ने फिर ज्ञान नेत्र से राक्षस चलित राजा को जाना। राजा भी हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को श्राप देने को तैयार हुआ। तब मदयंती नामक राजा की स्त्री गुरु जी को श्राप देने को तैयार क्रोधित राजा को देखकर बोली कि आप क्षत्रिय पुत्र हो, गुस्से को त्याग करो, जिससे जो कर्म भोगना है सो प्राप्त हुआ। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार शब्द बोलता है वह मनुष्य जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होता है। शास्त्रों में यह निश्चय है, इंद्रिय और क्रोध को जीतने वाला, गुरु की सेवा करने वाला ब्रह्म के स्थान को जाता है। स्त्री का वचन सुनकर के मित्रसेन नामक राजा ने कोप को त्याग कर स्त्री की सराह कर अपने मन में विचार किया, मैं जल कहाँ छोड़ूं? वह जल जहाँ पड़ेगा वह भस्म होगा। ऐसा जानकर राजा ने अपने ही पांव पर डाल दिया। उस जल के स्पर्श मात्र से पांव कलमशता मलिनता को प्राप्त हुए। तब से लोक में कलमाशपाद ऐसा नाम प्रसिद्ध हो गया। बुद्धिमान कलमाशपाद नामक राजा ने स्त्री से आश्वासित गुरु जी के चरणों की वंदना की। नीति को जानने वाला राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरा किया सब अपराध क्षमा करो। दुखित राजा ने विचार करके फिर राजा से अज्ञान में प्राप्त अपनी निंदा की। अज्ञान सब लोगों को विपत कर परम पद है। ज्ञान रहित मनुष्य लोक में पशु है। राजा ने अज्ञान से ऐसा किया। ज्ञान रहित हमने भी पाप किया। ज्ञानवान सुख पाता है और ज्ञान रहित कोई सुख नहीं पाता। ऐसा विचार वशिष्ठ जी से बोले। तब श्राप बहुत दिन तक नहीं रहेगा। गंगा जल के बूंद के प्रभाव से राक्षसी देह छोड़कर पूर्व समान देह पाकर इस पृथ्वी पर सुख भोगोगे। गंगा जल के प्रभाव से प्राप्त ज्ञान से पाप नष्ट होकर के विष्णु की सेवा से प्राप्त होकर परम शांति को प्राप्त होगे। ऐसा बोलकर वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम को चले गए और राजा भी दुख युक्त राक्षस की देह को प्राप्त हुआ। क्षुधा पिपासा अर्थात भूख और प्यास से पीड़ित क्रोध युक्त कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान दीप्ति वाला राजा मनुष्य रहित वन में घूमने लगा। सो राजा वन में मृग मनुष्य सर्प पक्षी जल के जीव सभी को खाता रहा। हाड़ रक्त मांस आंतें बाल इनसे पृथ्वी भयंकर हो गई। राजा 6 महीने के बीच में 100 योजन पृथ्वी को व्याकुल करके दूसरे वन को गया। मुनि और सिद्धों से युक्त नर्मदा के तट पर आया। वहां भी जीवों को मारता रहा, मनुष्यों का मांस खाता रहा। सब लोगों को भय करने वाले राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए स्त्री के साथ रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित दौड़ करके एक मुनि को पकड़ा, जैसे व्याघ्र अर्थात शेर मृग के बच्चे को पकड़ लेता है। ब्राह्मण की स्त्री अपने पति को राक्षस के हाथ जोड़ करके भययुक्त राजा से बोली कि हे राजन, आप क्षत्रिय के लड़के हो, भय करके विहल मेरा रक्षण करो। प्राण के समान मेरे प्रिय पति का दान करके मेरा मनोरथ पूर्ण करो। सूर्य वंश में उत्पन्न तुम मित्रसेन नाम के राजा हो, राक्षस नहीं हो। जन रहित वन में अनाथ मेरी रक्षा करो। पतिहीन स्त्री भी
जीते जी मृत्यु के तुल्य है। हे राजन, उस पर भी बाल वैधव्य का क्या कहना है। माता पिता भाई किसी को राक्षस नहीं माता पिता किसी को नहीं जानती, परम जीवन मेरा पति ही है। तुम सब धर्मों को जानते हो, स्त्रियों की भी वृत्ति जानते ही हो। हे प्रजापालन, इस बंधु रहित रक्षण करो। मेरा लड़का बालक है, इस वन में पतिहीन कैसे जीऊंगी। तुम्हारी कन्या है, पति दान से रक्षण करो। प्राण दान के समान दान नहीं होगा। ऐसे ज्ञानी कहते हैं, हमारा हमें प्राण दान दो। ऐसे वचन बोल करके ब्राह्मणी जल्दी राक्षस के पांव में पड़ी। ऐसे कहे गए भी राजा ने ब्राह्मण की देह को खा लिया। जैसे व्याघ्र बल से मृग के बच्चे को खा जाता है, तब उस ब्राह्मण को पतिव्रता स्त्री बहुत विलाप करके गुस्से होकर के पूर्व की भी श्रापित राजा को जोर से बोली कि मैथुन कर्म में सख्त मेरे पति को बल से तुमने मारा, इससे तुम भी जब स्त्री का संग करोगे तब नाश को प्राप्त होगे। क्रुद्ध ब्राह्मणी ने इस प्रकार श्राप देकर के फिर श्राप दिया, तुमने हमारे पति को मारा, इससे निश्चय ही राक्षस रहो। सो राजा भी दो श्राप सुन करके मुख से दुष्टे, एक अपराध के दो श्राप हमें क्यों, हे दुष्टे, एक अपराध के दो श्राप हमें क्यों दिए। हे दुष्टे, जिससे तुमने हमको दो श्राप दिए, इसलिए तुम पुत्र युक्त इसी वन में पिशाच योनि को प्राप्त हो। इस प्रकार शाप को प्राप्त ब्राह्मणी पिशाचनी हुई, पुत्र युक्त क्षुधा अर्थात भूख से पीड़ित भयंकर रोदन करने लगी। राक्षस और पिशाची दोनों वन में शब्द करते हैं। कुछ काल में राक्षसों से सेवित नर्मदा के तट में बट के नीचे गए। वहां बट पर रहने वाला एक ब्राह्मण राक्षस था, जिसने गुरु को गुस्से करके राक्षस का रूप पाया था। वह बहुत दुख युक्त लोक का विरोधी था। वह ब्रह्म राक्षस पिशाचनी को देख करके क्रोध से बोला, मेरा रूप धारण किए तुम दोनों क्यों आए हो। किस पाप से ऐसी दशा हुई, सो कहो। सौदास नामक राजा ने उसका वचन सुनकर के ब्राह्मणी और अपना सब वृतांत सुनाया। फिर ब्रह्म राक्षस से बोला, बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नंदगंध भगवान की जय।